दोस्तों, वेलकम टू द मनी ट्री रोबो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मनी ट्री रोबो ऐप को यूज करके आप स्टॉक मार्केट के क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और कितनी आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, मनी ट्री रोबो एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट ऐप है जहां पे न्यूज़ से लेके टिप्स से लेके स्कैनिंग से लेके प्री मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस, प्राइस बेस्ड एनालिसिस, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर है। दोस्तों, इवन नए नए स्टॉक आइडियाज़ भी हैं इसके अंदर में। आप किस तरीके से पोर्टफोलियो की एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। दोस्तों तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक और वीडियोज एंड शेयर और वीडियो। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके अंदर में हम आपको हर फीचर के बारे में बताएंगे कि आप उस फीचर से क्या सीख सकते हैं जो आपके स्टॉक मार्केट में हेल्प करेगा। दोस्तों एक एक करके हम आपको फीचर बताते जाएंगे और उस फीचर के बारे में बताएंगे और उससे क्या लर्निंग ले सकते हैं, उस फीचर से, उस पेज के द्वारा आप क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मार्केट पेज है जिसमें कि हर सेक्टर के इंडिसेस के बारे में बताता है। दोस्तों, आप ये पेज तो हर किसी ऐप में मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन इसके साथ और भी कुछ खासियत है। जैसे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस आप जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपको कहीं भी इस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस नहीं मिलेगा। इस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे दोस्तों आप मूविंग एवरेजेस से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, डेली मूविंग एवरेज पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, वीकली मूविंग एवरेज के बेस पे किस तरह से ट्रेड किया जाता है, पाइवट लेवल के बेस पे किस तरह से ट्रेडिंग होती है। पाइवट यहाँ वीकली भी है, मंथली भी है, डेली भी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे सेल बिलो लेवल और बाई अबव लेवल भी दिया हुआ है, जिससे कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। दोस्तों, आप इस पेज के द्वारा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इतनी सारे स्ट्रेटजी दी गई है इस पेज के द्वारा, इतनी सारी स्ट्रेटजी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टारगेट्स भी दिया हुआ है कि अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो क्या टारगेट रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप हाई लो क्लोज, कल का हाई लो क्लोज, वीकली हाई लो क्लोज, मंथली हाई लो क्लोज, 3 मंथ्स हाई लो, 6 मंथ हाई लो क्लोज। इसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस, इन सारी डाटा के बेस पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको जानने की ज़रूरत है कि इस पेज को किस तरीके से ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज किया जाए। दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक पेज पे इस ऐप के अंदर में दिया हुआ है दोस्तों, किसी भी ऐप में नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है इस ऐप की खासियत। तो आप यहाँ से क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं, मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेडिंग सीख रहे हैं। मूविंग एवरेज वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है। पाइवट बेस्ड ट्रेडिंग सीख रहे हैं इस पेज के द्वारा। इस पेज के द्वारा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। ये मूविंग एवरेजेस भी, ये भी एक लेवल ही है एक तरीके का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई स्टॉक्स 20 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक्स है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें बाइंग आ रही है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए कि 20 डीएमए को कोई स्टॉक्स क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है आज, 100 डीएमए को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है आज। अगर कोई स्टॉक्स इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करना कैसे समझेंगे कि ओपन हुआ दोस्तों उस मूविंग एवरेज के नीचे और चल रहा है, अभी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है उस मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्रॉस ओवर समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको ट्रेडिंग मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये क्रॉस ओवर वीकली का भी हो सकता है और डेली का मूविंग एवरेज भी हो सकता है। दोस्तों, तो आप जिस बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं, वीकली के बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वीकली को यूज कीजिए, डेली को यूज करना चाहते हैं तो डेली का यूज कीजिए। सिमिलरली आप पाइवट लेवल, अगर कोई स्टॉक्स चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर पाइवट के ऊपर चल रहा है तो उसको ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई स्टॉक
चाहे इंडेक्स जो है अगर मान लीजिए सपोर्ट के पास आ गया, S1 के पास आ गया, S2 के पास आ गया, तो यहाँ से बाउंस होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से जब सपोर्ट पे आए तब वहाँ बाई कीजिए, और रेसिस्टेंस के जस्ट पास वहाँ से अगर लौट रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया है, चाहे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मात्र 2-4-10 पॉइंट गया, फिर से नीचे अगर आ रहा है तो आप वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों इस लेवल को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो ये है इस लेवल की खासियत। पाइवट लेवल इस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार वीकली, मंथली। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये कैलकुलेशन बाई एबव लेवल है। यह एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अगर इसको क्रॉस कर गया ऊपर में दोस्तों, तो उसके जाने की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% बढ़ जाती है बाई एबव लेवल का दोस्तों। इंट्राडे में इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का भी दिया हुआ है बाई एबव सेल बिलो लेवल। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टारगेट्स भी दिया हुआ है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि स्टॉक्स और इंडेक्स जो है मान लीजिए कल के लो को नहीं तोड़ रहा है, चाहे लास्ट वीक के लो को नहीं तोड़ रहा है, और लो के पास आकर और वहीं से क्रॉस कर रहा है, वहीं से बाउंस हो रहा है, तब वहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट के अंदर में जो है ना बहुत ही अच्छा से टेक्निकल लेवल जो है स्टॉक्स जो है चाहे इंडेक्स जो है फॉलो करता है दोस्तों। तो ये सारे लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेज के, जो कि आपको ट्रेडिंग का मास्टर बना देगा। अगर आप इस पेज को बहुत ही अच्छा से समझ गए तो इस पूरी टेक्निकल एनालिसिस समझिए कि आप समझ गए। तो ये है खासियत दोस्तों। इसके साथ साथ आपको चार्ट दे तो लेवल हो गया, इसके साथ साथ आपको चार्ट देखने आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसकी खासियत। इसके बाद अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हैं किसी स्टॉक्स का तो आप न्यूज़ देख सकते हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिकेटर बेस्ड कैसे ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों, अगर आज का इंडिकेटर जो है करंट इंडिकेटर कल के इंडिकेटर से ऊपर है, वैल्यू ऊपर है, तो उसके अंदर मतलब है कि स्ट्रेंथ है उससे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्शन भी दिया हुआ है, बाई करना है, सेल करना है, क्योंकि अगर लेवल प्रीवियस से लेवल अगर कम है तो सेल में आएगा, अगर प्रीवियस से लेवल आज का जो है करंट लेवल जो है ज़्यादा है तो बाई में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लेवल को यूज कर सकते हैं, ये इंडिकेटर बेस्ड यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इसमें सारे एक्शन भी दिया हुआ है आपको, वो भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको पहले यहाँ टेक्निकल पेज पे दिखाया था दोस्तों, यहाँ तो सिंपल है मूविंग एवरेज था, यहाँ पे हमने EMA कैलकुलेट किया है दोस्तों। यहाँ पे EMA कैलकुलेट किया है। EMA जो होता है दोस्तों जनरली क्या है कि EMA के बेस पे ट्रेडिंग का मतलब है कि लेटेस्ट प्राइस को वो फैक्टर किए हुए होता है। तो जो दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 5 डेज, 10 डेज और 20 डेज का EMA यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 50 डे का EMA के बेस पे आप ट्रेड कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो 200 डेज का EMA आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। 150 डेज का EMA भी यूज कर सकते हैं। ये तो डेली का डाटा है, इसके साथ साथ वीकली डाटा भी है दोस्तों। आपको यहाँ पे इसमें और EMA का कंपैरिजन दिया हुआ है ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सकें और डिसीजन ले सकें दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप को हमेशा यूज करने से आप जो है इतनी कुछ सीख जाएंगे, हमेशा अगर यूज करते हैं तो, जो कि आपको कहीं भी इतनी इंफॉर्मेशन ईजी वे में कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ये गारंटी के साथ में, हमेशा मैं अपने हर वीडियो में इस गारंटी के साथ में बोलता हूं दोस्तों कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह का इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ अगर आप एफ एंड ओ की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जो है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। इसके साथ साथ आप पुराना डाटा भी जो है आप देख सकते हैं लास्ट 10 डेज का कि किस तरीके से फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है। ये तो हो गया दोस्तों एक एक्सपायरी का। दूसरा एक्सपायरी दूसरे मंथ का देख सकते हैं यहाँ से, फिर उसी प्रकार तीसरे मंथ के एक्सपायरी देख सकते हैं और अपनी एनालिसिस को 100% श्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एक स्क्रीनर दिया हुआ है जो कि ये पेड फीचर है। ऑप्शन स्क्रीन फ्यूचर जो आपको दिखाया था वो आपको दोस्तों फ्री फीचर था। ऑप्शन एनालिसिस भी फ्री फीचर है। तो दोस्तों मान लीजिए कि किस स्ट्राइक पे जो है
लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, जिस स्ट्राइक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है उसमें आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए लॉन्ग साइड में, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जनरली लॉन्ग बिल्डअप जो है दोस्तों जो होता है वो इन द मनी में होता है, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप किस में हो रहा है, तो उस स्ट्राइक पे मत ट्रेड कीजिए जिसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग देख सकते हैं किस स्ट्राइक पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग किस किस स्ट्राइक पे हो रही है, ये तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पुट में जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब फुल डे मार्केट नीचे जाने के संकेत था, इसीलिए पुट में शॉर्ट कवरिंग होती चली गई, शॉर्ट कवरिंग होती चली गई। तो इस तरीके अगर अचानक सा डाटा आपको दिखना है, अगर एक दिन पहले दिखता है कि कॉल में जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो आपको ऊपर जाने का संकेत है, अगर पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो दोस्तों जो है आपको नीचे जाने का संकेत है, ठीक है। तो इस तरीके ये कोई 100% श्योर शॉर्ट रूल नहीं है, लेकिन आप इस एनालिसिस के बल पे अपनी चार्ट के बेस पे आप श्योर शॉर्ट हो सकते हैं कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये है ऑप्शन एनालिसिस, जहां पे आप जो है हर स्ट्राइक प्राइस क्या बोलते हैं, आपको जो है हर एक्सपायरी डेट का आप देख सकते हैं किस तरीके से डाटा है। टॉप 10 डाटा जो है एक्टिव बाई कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव बाई OI, इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्ट्राइक पे जो है एक्टिव जो है, किस कॉल पे किस पुट पे जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है दोस्तों। जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिस कॉल पे बना होता है उसके ऊपर इंडेक्स को जाना बहुत ही मुश्किल होता है। सिमिलरली अगर किसी स्ट्राइक पे हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है तो वहां पे वो सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होगा दोस्तों, आपको मार्केट के डायरेक्शन को गेज करने में। सिमिलरली आप जो है एक्टिव बाई परसेंटेज चेंज देख सकते हैं, इसके बाद जो है ट्रेडेड वैल्यू देख सकते हैं कितना ट्रेडेड वैल्यू हुआ है किसी स्ट्राइक पे, इससे आप डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट किस किस स्ट्राइक पे जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है दोस्तों, आप यहाँ से जो है डायरेक्शन पता कर सकते हैं। किस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट लॉस हुआ है उससे आप जो है देख सकते हैं कि आपका अंदाज़ा लग जाएगा डायरेक्शन का निफ्टी का। उसी प्रकार ओपन इंटरेस्ट गेनर जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज गेनर। तो इससे भी जो है आपको निफ्टी के डायरेक्शन लगा सकते हैं कि किस स्ट्राइक पे कितना % ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है घटा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है निफ्टी के डायरेक्शन को बताने में बहुत ही हेल्प होगा दोस्तों, जिससे कि आप जो है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप आसानी से खेल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा टेक्निकल पेज का जिसको मैंने बताया। सिमिलरली आप जो है तो इंडेक्स का बताया, अगर आप जो है किसी फ्यूचर स्टॉक का देखना चाहते हैं तो आप फ्यूचर स्टॉक का देख सकते हैं, यहाँ से सर्च कीजिए और आपको ये सारा टेक्निकल पेज आ गया। इसके साथ साथ आपको आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इस पेज के अंदर में यहाँ पीयर्स भी हैं, पीयर्स का क्या क्या पीयर्स जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी स्टॉक को सर्च किया उसके पीयर्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल डाटा जो है आपको जैसा कि एक्सप्लेन किया हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल डाटा वॉल्यूम का एवरेजेज है दोस्तों, 5 डे वॉल्यूम, 10 डे वॉल्यूम, 20 डेज वॉल्यूम, 50 डेज वॉल्यूम, ये एडिशनल है। इसके साथ साथ आपको उस पेज से एडिशनल इसके अंदर और क्या है आपको देख सकते हैं डिलीवरी डाटा। डिलीवरी डाटा आप देख सकते हैं, ये तो 2 डेज का डिलीवरी 70% है, 5 डेज का एवरेज डिलीवरी 71.7% है, 10 डेज का डिलीवरी 69.7% है। लेकिन कितना है डिलीवरी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस का डिलीवरी कल का जो है 45 लाख का है। अच्छा 5 डे का एवरेज कितना है आप देख सकते हैं 47 लाख का है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं 39 लाख का। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि डिलीवरी तो बढ़ ही रहा है, और अगर डिलीवरी हर दिन डिलीवरी जो है ज़्यादा हो रही है और स्टॉक गिर रहा है तो उससे स्टॉक को जाने के नीचे संकेत बहुत है, चांसेस बहुत हैं। सिमिलरली आप जो है यहाँ ट्रेंड देख सकते हैं, अगर 5 दिन का ट्रेंड देखना है 4 दिन का तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि क्या ट्रेंड बना रहा है। इस तरीके से मीडियम टर्म ट्रेंड देख सकते हैं, 5-4 लास्ट 5 डेज का 4 डेज का ट्रेंड कैसा रहा, इसके बेस पे आप टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों आपको टेक्निकल रैंकिंग है, मनी ट्री का कैलकुलेटेड टेक्निकल रैंकिंग है। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का टेक्निकल रैंकिंग किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए टेक्निकल रैंकिंग 39 था, 3 तारीख को 4 का 45, इस तरीके से टेक्निकल रैंकिंग बढ़ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरीके से टेक्निकल रैंकिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो है सेलिंग कम हो रही है इसके अंदर में। उसके बाद फंडामेंटल रैंकिंग, आप फंडामेंटल वैल्यूएशन देख सकते हैं। ये दोस्तों फंडामेंटल वैल्यूएशन निगेटिव में भी आया, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का वैल्यूएशन इसका निगेटिव है। चूँकि दोस्तों ये जो वैल्यूएशन निकाला गया है उसके पीछे के पास परफॉर्मेंस के बेस पे है, इसके बहुत सारी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे एजम्पशन लेना पड़ता है, वो सारी एजम्पशन के बेस पे है दोस्तों। अगर मैं देखूँ इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे तो 33% अपसाइड है, ROE के बेस पे देखें तो 34.6% अप है, और ग्राहम के बेस पे देखें तो 13% अपसाइड है इसमें। दोस्तों निगेटिव साइड को भूल जाइए, आप यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइड को आप देखने की कोशिश कीजिए इस वैल्यूएशन रैंकिंग से, जिससे आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ पता चलेगी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर टेक्निकल समरी है। एक टेक्निकल समरी ये है कि आपको ये टेक्निकल स्टॉक जो है कि किस तरीके से टेक्निकल जो है कितने में बाई दिया है, डेली में 4 में बाई दिया है, वीकली में 6 इंडिकेटर्स में बाई दिया है, और 6 में सेल दिया है डेली में, 4 में यहाँ जो है सेल दिया है वीकली में। सिमिलरली अगर मैं एसमे की बात करूँ, एसमे ईएमए की बात करूँ तो एक एसमे में बाई का है, 9 में सेल का है। वीकली में देखें तो 2 में वीकली एसमे में जो है बाई का है, 8 में सेल का है। तो ये आपको क्विक ग्लांस मिल जाएगा। अगर ये पेड फीचर है दोस्तों, लेकिन आप अपने से देखना चाहते हैं तो फ्री में यहाँ भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आप डेली का भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग बाई सेल का दिया हुआ है। इसके साथ इसमें ईएमए का यहाँ पे दिया हुआ है, ये काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करके निकालना पड़ेगा। तो इतनी क्विक वे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों, जो कि आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा। अगर आप इसका न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों न्यूज़ पे क्लिक कीजिए, गूगल का न्यूज़ आ गया, चार्ट भी साथ में खुल गया। अब इसके सारी न्यूज़ एक साथ आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप गूगल के सारे न्यूज़, गूगल खोलने की चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं से क्लिक करके दिख जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ अगर लाइव चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ याहू का लाइव चार्ट दिया गया है दोस्तों। आप यहाँ याहू का लाइव चार्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से याहू का लाइव चार्ट, कैंडल चार्ट, हर कुछ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। देखिए आप 1 मिनट से लेके 1 आवर से लेके आप जो है 1 मंथ, इस तरीके से आप सारा चीज़ देख सकते हैं। इतनी चीज़ें कि आपको इवन याहू का भी ऐप जो है आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिया, न्यूज़ बता दिया, चार्ट दिखा दिया। अब आते हैं एफ एंड ओ की बारी। जैसा आपको इंडेक्स का मैंने एफ एंड ओ के बारे में दोस्तों समझाया, आप यहाँ पे एफ एंड ओ के बारे में जो समझाया उसी प्रकार से आप एनालिसिस स्टॉक का भी कर सकते हैं। कि इसके फ्यूचर में देख सकते हैं शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप तीनों एक्सपायरी में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। लेकिन ऑप्शन स्क्रीनर क्या कह रहा है, लॉन्ग बिल्डअप किस स्ट्राइक पे हो रहा है, आप यहाँ चेक कीजिए, देख सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप किधर हो रहा है। आप देख सकते हैं पुट में भी लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, कॉल में लॉन्ग बिल्डअप कम हो रहा है। इसका मतलब है कि नीचे जाने के संकेत हैं। शॉर्ट बिल्डअप किस पे हो रहा है, ये चेक कीजिए, ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप कॉल में ज़्यादा हो रहा है, मतलब नीचे जाने के संकेत हैं। अब अनवाइंडिंग कॉल में हो रहा है, इसका मतलब नीचे जाने के संकेत हैं। शॉर्ट कवरिंग पुट में होनी चाहिए ज़्यादा, ये देखिए पुट में ज़्यादा हो रही है, मतलब स्टॉक जो है नीचे जाने के संकेत है। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन एनालिसिस स्क्रीनर कर सकते हैं इजी वे में, और आप बहुत सारे पैसे श्योर शॉट आपको निकल सकता है दोस्तों इस तरह की एनालिसिस से। आप इस वीडियो को दोस्तों 2 बार 4 बार 5 बार फुल्ली देखिए, आप फिर समझिए कि हमने क्या बताया दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, इस तरीके से सारे स्टॉक, फ्यूचर स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन के डाटा को किस तरीके से एनालिसिस करना है आपको ये दिखाया था। आप यहाँ पे सारा टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, एक्टिव बाई कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव बाई ओआई, एक्टिव बाई परसेंटेज चेंज, एक्टिव बाई परसेंटेज प्राइस चेंज,
ट्रेडेड वैल्यू, इससे आपको अंदाज़ा और भी लग जाएगा कि किस इस स्टॉक में क्या है। मैंने ऑप्शन स्क्रीनर के तो बता दिया, लेकिन कि किस तरीके से ऑप्शन स्क्रीनर से इजी वे में आप बना सकते हैं दोस्तों। तो ये रही मनी ट्री रोबो की खासियत दोस्तों, जो इस टेक्निकल पेज को आपको, अगर आप कुछ भी नहीं आता आपको, तो एक ऑल स्कैन है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ऑल स्कैन में देखिए कि ब्लूइश में पहले डिफ़ॉल्ट में है तो 2 बॉक्सेस में आया है, यहाँ 3 बॉक्सेस में है। अगर आप मैं सेल की बात करूं तो आप देख सकते हैं सेल में 4 बॉक्सेस में आया, इधर देख सकते हैं 6 बॉक्सेस में आया, इधर देख सकते हैं। इसका मतलब सेल साइड में नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा है, इसलिए इसकी जाने के संकेत नीचे ज़्यादा है। सो सिंपल लेमैन वे में दोस्तों, अगर मैं किसी स्टॉक का बात करूं, मैं ऊपर जाने वाले स्टॉक्स की बात करूं, अगर मैं मान लीजिए कि आपको मैं REC, ठीक है, अब यहाँ ऑल स्कैन देख रहे हैं, इसके साथ देख सकते हैं कि 5 तारीख को 2 में था, 6 तारीख को 7 बॉक्सेस में आ गया, तो इसके ऊपर जाने के संकेत हैं। अगर मैं इसका बियरिश देखूं तो कितने, देखिए बियरिश में 2 है तो कम है, इसका मतलब है कि ब्लूइश साइड में नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा है तो ऊपर जाने के संकेत है। ये सो सिंपल वे में आपको बताया दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये पेड फीचर है आपको। उसी प्रकार यहाँ सिग्नल दिया हुआ है, अप ट्रेंड है, कितने प्राइस पे रिकमेंड किया था 9:45 125 रुपया पे। तो ये दोस्तों ये पेड फीचर है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अपने से टारगेट देखना चाहते हैं तो ये फीचर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, इंट्राडे बाई का सेलेक्ट करना है, बाई का सेलेक्ट कर लिए, कौन सा इंट्राडे के लिए करना है इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए कैलकुलेशन करके आ गया आपको टारगेट्स। अगर आपको वीकली चाहिए तो वीकली क्लिक करेंगे तो वीकली कैलकुलेशन होके आ जाएगा। अगर मंथली देखना है, चेक करना है तो मंथली के कैलकुलेशन आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको टारगेट कैलकुलेशन आ जाएंगे। इवन आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो इस तरीके से आपको खुल जाएगा शेयर करने के लिए, जहां भी आप मर्जी वहां शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही इसकी खासियत दोस्तों, ये पेड फीचर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है इसे यूज कर सकते हैं और इतना कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। ये तो सिर्फ मैंने टेक्निकल पेज के बारे में इतनी देर बताया, जिससे आप क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसका यूनिक सा हीट मैप है, हीट मैप से भी आप आसानी से जो है इतनी कुछ देख सकते हैं। ये देखिए ये फंडामेंटल दिख गया, आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सारा फंडामेंटल आ जाएगा। ये देखिए आप यहां से एनालिसिस कर लीजिए फंडामेंटल, ये देखिए। अगर आप यहां देखना चाहते हैं इसकी टेक्निकल डिटेल, ये पेड फीचर है। अब यहां देखिए इसका टेक्निकल डिटेल आ गया, सिग्नल के साथ में, बाई अबव, सेल बिलो, डिलीवरी, सब कुछ। ये देखिए तो इस पेज का भी आप सिर्फ हीट मैप खोल के सारा अगर नॉलेज है तो हीट मैप से टोटल आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं और किसी दूसरे पेज को खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये है दोस्तों इसकी खासियत। एफ&ओ का डिटेल देखना चाहते हैं, ये फ्री है कि इसका एफ&ओ में क्या है, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे है, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पुट का कहाँ है, कॉल का कहाँ है, बाकी कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना ओपन इंटरेस्ट है, फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है, ये एंड ऑफ द डे आता है दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ फ्री है दोस्तों। आप हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे एफ&ओ का, सारे स्टॉक्स का। तो ये फ्री फीचर है आपको, इसके अंदर सिर्फ टेक्निकल जो है वो पेड है दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस हीट मैप की खासियत। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो मेन चीज़ है इसका स्क्रीनर, इतने सारे स्क्रीनर है, ऑटो सिग्नल स्क्रीनर, ईओडी, कस्टमाइज स्क्रीनर, फंडामेंटल स्क्रीनर, इंडिकेटर स्क्रीनर, इंडिकेटर बेस्ड इसमें प्री मार्केट स्क्रीनर, ये सब हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा दोस्तों। ये देखिए एफ&ओ सेलेक्ट करेंगे तो सारे एफ&ओ के स्टॉक्स सेलेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरी रिफाइंड रेडीमेड दिया गया है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कॉमन स्टॉक, इस बॉक्स के कॉमन स्टॉक कौन कौन से हैं, तो मोस्ट कॉमन फीचर को दबाइए,
ये देखिए सारे कॉमन स्टॉक आ गए। आप देख सकते हैं गोदरेज जो है 32 काउंटर में है, ठीक है। रेडिको 23 काउंटर में है, एस्ट्रा माइक्रोवेव 21 काउंटर में है, धनुका 20 काउंटर में है, डीबी कॉर्पोरेशन 18 काउंटर में आया। तो इस तरीके से ये काउंटर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किधर जाने की प्रोबेबिलिटी है। इवन इसका आप यहाँ पे इंट्राडे चार्ट भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कौन कौन से बॉक्सेस में है वो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हाई लो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए। इवन आप इस डाटा को जो है मोस्ट कॉमन फीचर को सेव कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में, पोर्टफोलियो में, ये 2 जगह सेव कर सकते हैं आप इसे, और सेव करके इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो इतनी कुछ इस ऐप के अंदर में दोस्तों दिया गया है कि आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा। आप इस ऐप को 1 साल रेगुलर यूज कीजिए। आप ठीक है पेड फीचर मत लीजिए, आप फ्री फीचर में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे पेड फीचर का चार्जेस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अगर 1 साल का लेते हैं तो 9000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कभी ऑफर आता है तो ऑफर में दोस्तों कभी 50% ऑफर आता है तो आपको 5000 में भी मिल सकता है ये 1 ईयर का प्लान। आप उस समय आप ले लीजिए जब जिस समय ऑफर आता है, और फिर इंजॉय कीजिए 1 साल तक। इतना कुछ फीचर है दोस्तों इसके अंदर में जी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपने सारे फीचर को बढ़िया से समझ लिया दोस्तों, तो मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारे पैसे आप बनाएंगे, ये गारंटीड है। इवन आप जो है ये सारी चीज़ें हमने दी, अभी तो आपको बैक टेस्ट नहीं दिखाया, ये सारे फंडा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इन रिफाइंड वे में जो है आपको देख सकते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस है, ये फीचर फ्री है और ये बॉक्सेस पेड हैं। किसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, किस स्टॉक की ग्रोथ हो रही है, सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ स्टार फंक्शन के इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आप एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। VWAP एक साथ चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपको है जहाँ VWAP एक साथ चेक कर सके किसी भी ऐप में नहीं कर सकते। तो ये है दोस्तों इसकी खासियत जो ये स्टार फंक्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी सारे पैरामीटर आप कंपेयर कर सकते हैं क्विकली। बाई अबव लेवल क्या है, इसका सेल बिलो लेवल क्या है, प्री मार्केट में कब कितना खुला था परसेंटेज में, प्री मार्केट का फाइनल प्राइस ओपन प्राइस क्या था। इस तरीके से आप जो है सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है, VWAP कहाँ पे है, ये सारा VWAP कितना चल रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं क्विकली। ये दोस्तों यहाँ भी है, आपको मैंने यहाँ नहीं दिखाया, ये मार्केट पेज के अंदर सेक्टर के अंदर में ये चीज़ भी है दोस्तों। कैपिटल गुड्स खोल लिया, ये स्टार फंक्शन जहाँ भी है ना वो सारी फीचर है वहाँ पे। ये देखिए स्टार फंक्शन के बाद आप जो है स्टार फंक्शन में जो सारी फीचर बताई थी वहाँ ये सारी फीचर हैं यहाँ। तो इसमें कुछ फीचर जो है दोस्तों पेड है, कुछ फीचर जो है फ्री है। तो इससे सिग्नल जैसे पेड है तो आप सिग्नल इस तरह से चेक कर सकते हैं, सिग्नल टाइम चेक कर सकते हैं, रिकमेंडेड प्राइस का मतलब है कि सिग्नल कब जनरेट हुआ था वो चेक कर सकते हैं। ये सारा कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप के अंदर इतना कुछ है कि आप बता नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, अब मैं यहीं पे इसे क्लोज करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी आगे के फीचर बताऊँगा दोस्तों। जैसा कि आपको अभी दिखा दिया हमने फंडामेंटल स्क्रीनर, उसी प्रकार इंडिकेटर बेस्ड स्क्रीनर है, ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर बेस्ड स्क्रीनर। एनालिसिस उसी तरीके से करना है। एक प्री मार्केट स्क्रीनर है जो कि आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ये रहा प्री मार्केट स्क्रीनर, चूँकि मार्केट डाउन जा रहा था इसलिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से किसी स्टॉक का सर्च कर सकते हैं कि प्री मार्केट में क्या क्या हुआ था 4 दिन में। मान लीजिए इन्फोसिस सर्च किया हमने, तो इस तरीके से आप जो है डाटा देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वॉल्यूम एंड प्राइस ब्रेकआउट हुआ है प्री मार्केट का, उसका दिखा रहा है। यहाँ भी ये स्टार फंक्शन से देख सकते हैं दोस्तों, आप सारी चीज़ कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसके अंदर इतनी फीचर है दोस्तों कि आप पूछिए मत, बस आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मैं इतने ही पे वीडियो को क्लोज करता हूँ। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे प्रीमियम फीचर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रीमियम फीचर के द्वारा क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये तो हो रही है स्कैनिंग की बात है, स्क्रीनर की, जो कि ये दिखा दिया आपको अभी, ठीक है, और कंपैरिजन करना दिखा दिया। इवन आप जो है फंडामेंटल कंपैरिजन भी कर सकते हैं दोस्तों किसी भी सेक्टर के स्टॉक का। आप यहाँ जाइए, ठीक है, ये मान लीजिए कि मैंने सेक्टर में गया, सेक्टर ये फ्री फीचर है। सेक्टर में मान लीजिए कि हमने कोई भी खोल लीजिए, केमिकल स्टॉक का लिस्ट खोल लीजिए और आपको कंपेयर करना है। कंपेयर बटन दबाइए और ये देखिए सारा आगे आपको प्राइस, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, करंट रेशियो, मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स, ईपीएस रेवेन्यू ग्रोथ 5 ईयर, और इवन सॉर्टिंग कर लीजिए। यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन क्विकली देख सकते हैं दोस्तों। आपके लिए इतनी आसान बनाया है दोस्तों हमने ऐप को, इतना इजी वे में कंपेयर कर सकते हैं। क्या दूसरे किसी ऐप में इस तरह की फीचर्स दी हुई है दोस्तों? नहीं मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस तरह की क्विक फीचर, क्विक कंपेयर करने की ये टेक्निक जो है दोस्तों, इस ऐप के फाउंडर को 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मोर देन 300 बुक्स पढ़ा है, उसके बाद इस ऐप को जो है ईजी वे में बनाया दोस्तों। तो आप लोग इस ऐप को इंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए। इसके अंदर इतनी कुछ है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर हाउ टू यूज दिया हुआ है, किस तरीके से यूज करना है, सारा ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, FAQ जहाँ पे 32 क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल ज्वाइन करके वहाँ एक एक फीचर का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस ऐप को यूज करने के बाद दोस्तों इतनी लर्निंग बढ़ जाएगी कि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए और इसे एंजॉय कीजिए और स्टॉक मार्केट की अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ाइए। डेट्स ऑल दोस्तों।